बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 2 3 4 जो है ये ग्राफ से रिलेटेड हैं। ये वाले क्वेश्चन ग्राफ को देख के हमने बताना है मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे अक्कर करता है और कहाँ पे नहीं। आगे है 5 से 6 इनकी लिहाजा स्टेटमेंट है, 7 से 10 इनकी लिहाजा है। तो ये जो है ये हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 36 तक इनकी एक ही स्टेटमेंट है। और इनमें करना क्या है हमने कि फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स, फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ऑफ द फंक्शन। तो ये 11 से लेके 36 तक ये की स्टेटमेंट है। पहले ये करेंगे 11 से 36। ये करने के बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे और 1 से लेके 10 तक करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास और ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 2। हम इसका आर्टिकल कर चुके हैं। क्रिटिकल नंबर वो नंबर होते हैं जिन पे या तो पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाए या फिर पहला डेरिवेटिव अनडिफाइंड आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 8x माइनस 3। फिर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स एफ डैश ऑफ एक्स को हम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो जब 0 लेंगे तो 8x माइनस क्या है 30। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ जाएगा 3/8। तो ये हमारा आंसर है। तो मज़ीद हम लिख सकते हैं कि क्रिटिकल नंबर इज़ 3/8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और इसी से आगे फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है फंक्शन, उसने g(x) का नाम दे दिया 2x प्लस 5। तो यहाँ इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आएगा g डैश ऑफ x आएगा 2। और फिर इसे भी लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। और जब g डैश x को इज इक्वल टू 0 करेंगे ये 2 है तो हम लिखेंगे बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सो देयर इज नो क्रिटिकल नंबर ऑफ g। तो g फंक्शन का कोई क्रिटिकल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 है s ऑफ t। s इज अ फंक्शन ऑफ t 2t क्यूब प्लस टी स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 4। इसे भी हम उसी तरह करेंगे s डैश ऑफ t, ये आ जाएगा 6t² प्लस 2t माइनस 20। और इसे भी करेंगे पुट s डैश ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल नंबर्स। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 6t² प्लस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3t² प्लस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और इसके बनाएंगे फैक्टर। तो जब फैक्टर बनाएंगे तो देखें 10 3 होता है ये 30। तो हमारे फैक्टर आ रहे हैं 6 और 5।
इसको फिर हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3t² तो ये था 3t²। इसे हम करेंगे फिर 3t² + 6t - 5t - 10 = 0। 3t कामन लेंगे तो आएगा t + 2 - 5 कामन लेंगे, यहाँ भी आएगा t + 2, तो t + 2 आएगा और 3t - 5। इनको आप अलहदा ज़ीरो कर लेंगे तो t - 2 आएगा और 5/3 आएगा। तो फिर हम लिखेंगे सो क्रिटिकल नंबर्स आर -2, बेशक t भी बेशक साथ लिख लें, व 5/3 या खाली ये दोनों नंबर लिख लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे आएंगे तो 14 की स्टेटमेंट हमारे पास है k ऑफ z। k जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ z है, और इसको जब करेंगे तो इसकी स्टेटमेंट है 4z³ दिस इज इक्वल टू 4z³ + 5z² - 42z + 7। ये हमारा 14 नंबर पे है। इसे भी करेंगे k' ऑफ z के लास्ट से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 12z² हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 10z और -42। तो यहाँ पे भी हम करेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स k' ऑफ z इज इक्वल टू 0, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट फिर आएगा हमारे पास 12z² + 10z - 42 इज इक्वल टू 0, और ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 6z² + 5z और -21। अब यहाँ पे अगर हम इसको करें 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो इसके फैक्टर आएंगे, 21 को 6 से करें तो ये आता है 126, और 49 हमारे पास होता है तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 6z² + 14z - 9z और -21 इज इक्वल टू 0। इसे करेंगे तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2z, और ब्रैकेट में आएगा 3z + 7 माइनस आएगा ये 3z, और 3z + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3z + 7, 2z - 3 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को फिर इज इक्वल टू करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 3z + 7 0 और 2z - 3 0। तो यहाँ से z क्या आ जाएगा -7/3, और z क्या आएगा 3/2। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर हमारे पास आ चुके हैं -7/3 एंड 3/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद हम चलते हैं 15 पे, और 15 की स्टेटमेंट है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और जब 15 पे आएंगे तो 15 की स्टेटमेंट है हमारे पास f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ω4 - 32 ओमेगा, ω4 - 32 ओमेगा। तो यहाँ पे भी हम इसका ओमेगा के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा f' ऑफ ओमेगा 4 ω³ - 32। पुट
एफ डैश ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल नंबर्स। तो जब इसको 0 पुट करेंगे हमारे पास ये चीज़ आएगी, 4 कॉमन आ रहा है, ओमेगा क्यूब माइनस 8 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 8। और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ 8। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जब ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उनमें आयोटा आएगा, तो यहाँ पे आयोटा नहीं लेना होता, रियल वैल्यू नंबर लेने होते हैं। तो फिर इसे सिंपल करेंगे, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ओनली रियल वैल्यू। तो हमारे पास फिर ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो सो क्रिटिकल नंबर इज 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे तो 16 पे आते हैं। और 16 की हमारे पास स्टेटमेंट है के इज़ अ फंक्शन ऑफ R5 माइनस 2 R क्यूब, और ये है 16 है प्लस R माइनस 12। तो सेम मेथड है, सेम टेक्निक है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे करेंगे के डैश ऑफ R, ये आ जाएगा 5, पहले आएगा R4, ये 6 R स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। इसे भी हम करेंगे पुट के डैश ऑफ R इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करेंगे उसी तरह लिखना है, तो लिख लें फॉर क्रिटिकल नंबर। तो ये हमारे पास आएगा 5R4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 5 एंड 1। इसको इस तरह कर लेते हैं, 5R4 माइनस 5R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 5R स्क्वायर कॉमन आएगा और इधर आएगा R स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन आएगा, R स्क्वायर माइनस 1। इसे फिर हम कर लेंगे R स्क्वायर माइनस 1 और 5R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को फिर बारी बारी इक्वल टू 0 के रखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास तो नंबर 1 है हमारे पास आया, इट इम्प्लाइज दैट R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 5R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के, और यहाँ से R स्क्वायर आएगा 1/5 के। तो R आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, और ये लेंगे तो ये प्लस माइनस 1/5 अंडर रूट आएगा। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर +1 -1 1/√5 एंड -1/√5। तो ये तो हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 के बाद जब 17 पे आएंगे तो यहाँ के थोड़ा सा मेथड चेंज है, इसको भी देखते हैं। 17 आएगा तो हमारे पास आ गया है f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट, z स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट। इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं z के लिहाज से, तो हम लिखेंगे f डैश ऑफ z, पावर है 1/2, ये पहले आएगी, पावर से एक अदद जब लेस करेंगे तो -1/2 होगी, फिर जब डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर तो वो आ जाएगा 2z। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा z और नीचे बचेगा z स्क्वायर माइनस 16 और पावर अंडर रूट आ जाएगी f डैश ऑफ z। अब लेंगे फॉर
क्रिटिकल नंबर्स, क्योंकि यही हमने फाइंड करने हैं। बाद में एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएगी तो उसमें भी हमने इसी को करना है ज़ीरो, वो फिर अगला स्टेप है, उस वक्त देखा जाएगा। एफ डैश ऑफ जी ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट जी ओवर जी स्क्वेयर -16 अंडर रूट इक्वल टू ज़ीरो। अब जब इसको ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये बात भी देखनी है, जब जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इधर जी को ज़ीरो पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा हो जाएगा -16 अंडर रूट विच इज़ इमेजिनरी। तो लिहाजा ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, ये इसको हम इग्नोर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। बट एफ ऑफ जी इज़ इमेजिनरी व्हेन जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। फिर हम लेंगे, यूं भी कह सकते हैं, इट मीन्स ज़ीरो डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ एफ। अब आप इसकी डोमेन लें तो इसमें तो ज़ीरो नहीं आएगा। अब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 4 से लेके आगे वाले आर रियल नंबर, 4 टू इन्फिनिटी एंड -4 टू -इन्फिनिटी। 4 से आगे जाना है और -4 से पीछे। जब -4 और 4 के बीच में लाई करेंगे तो ये फंक्शन हमारा इमेजिनरी हो जाएगा और उस पर जो है वो डोमेन उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हमने लेना होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। एक बात तो ये हो गई। अब हम अगली बात करते हैं एंड। हमने कहा था कि क्रिटिकल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन पे या तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए या फिर वो पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ पे भी जो है ये देखें, एंड या बट एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कब, व्हेन जी इज़ इक्वल टू +-4। जब इसको ज़ीरो करेंगे, या इस तरह कह लें कि अगर आप जी की वैल्यू लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -16 जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो है तो आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा। 4 लेंगे तो फिर भी ज़ीरो आएगा, और -4 लेंगे तो उसका स्क्वायर है B16 है तो वो ज़ीरो है। तो लिहाजा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एंड पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। तो सो here critical numbers are +-4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम एक और करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 18 पे जब हम आएंगे तो 18 की स्टेटमेंट पे आते हैं, और 18 पे आके हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है m(x²-x -2) x² -x -2 और इसका क्यूब रूट है। उसमें पावर थी ये 1/2 और इसमें पावर है 1/3। इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम जो है इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह, x² -x -2 की पावर 1/3, ये mx है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे m(x) 1/3 पहले आएगा, x² -x -2 1/3 से 1 माइनस करेंगे तो -2/3, और इनटू इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x - 1। इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2x - 1/3,
और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3। बल्कि पहले हम इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, और इसके फैक्टर जब बनाएंगे मैं बजाय सारा लिखे इसको अलहदा पकड़ लेते हैं। एक्स देखिए इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 और 1, क्या आ रहे हैं 2 और 1, तो एक बार फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये x माइनस 2 आएगा और x प्लस 1 आएगा। तो सो हम लिखेंगे m डैश ऑफ x 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास है 3x माइनस 2 है और x प्लस 1 टोटल की पावर 2/3। नहीं है तो फिर हमें इसको ज़ीरो लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लेंगे पुट m डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। जब इसको ज़ीरो लेंगे तो नीचे वाला तो ज़ीरो नहीं होगा, ऊपर वाला ज़ीरो होता है, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। एक तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल नंबर। और नंबर 2 है एंड, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की, एंड m डैश x इज़ अनडिफाइंड when x इज इक्वल टू 2 व माइनस 1। यहाँ से नज़र आ रहा है 2 लेंगे तो फिर भी ज़ीरो होगा, -1 लेंगे तो फिर भी ज़ीरो होगा। तो ये हमारे एंड पॉइंट एक्सट्रीम में है, तो लिहाजा इनको भी क्रिटिकल नंबर कहेंगे। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर -1 है, मैं तरतीब से बेशक लिख लें, -1 1/2 एंड 2। और आज हमारे क्वेश्चन हुए हैं 11 से लेके 18 तक। कल इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।